अपनी कमी देखना चाहिए, अपने 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 धर्म को निभाना चाहिए। तब जो है ना सब एक दूसरे से सब प्रेम करेंगे, एक दूसरे का आदर इज्जत करेंगे। पिता का धर्म क्या है वो अपना धर्म समझ करके उसी के अनुसार बर्ताव करें। पुत्र का धर्म क्या है वो अपना धर्म समझ करके उसी के अनुसार बर्ताव करे। इसी तरह भाई भाई और पति पत्नी, माता पिता सब अपने अपने धर्म पर, धर्म को समझकर जानकर उसी के अनुसार बर्ताव करें तो सभी सुखी रहेंगे, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए सत्संग में आने की प्रेरणा दी जाती है। कहा जाता है कि सत्संग में आइए। सत्संग में आने के बाद अपने धर्म की पहचान हो जाती है, स्वयं अपनी पहचान हो जाती है कि हम क्या हैं। हम क्या हैं बहुत जानते ही नहीं। अपने को केवल ये 10 इंद्रियों का बना हुआ शरीर, पंचभौतिक शरीर मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये पंचभौतिक शरीर मान करके इसको तो समाप्त होना है एक दिन। इसकी उम्र है, एज है, तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हम हैं, आप जो हैं, वो समाप्त नहीं होता, वो हमेशा रहने वाली चीज़ है। न अग्नि से जलता है, न किसी अस्त्र शस्त्र से कटता है, न पानी से भीगता है, न हवा से सूखता है। गर्मी ठंडी किसी चीज़ से उसका असर नहीं होता। ऐसी चीज़ हम हैं, इसकी जानकारी करना है। भाई ये हाथ हमारा है, लेकिन हम हाथ नहीं हैं। ये हाथ हमारा है, तो हमारा हाथ है तो ये कहने वाला कौन है, इसकी जानकारी करिए। वो चीज़ हम हैं। ये हमारा सिर है, सिर हम नहीं हैं, ये सिर हमारा है, तो ये हमारा कहने वाला कौन है, इसकी जानकारी करिए। कहते हैं कि जहाँ तक शब्द न पहुँच सके, शब्द वापस आ जाएं, वो हमारा स्थान है। कान सुनता है तो कान तो जैसे शरीर मृत्यु हो गई तब भी कान बना का बना रहता है, आँख बनी की बनी रहती है, नाक बनी की बनी रहती है, लेकिन कान सुन नहीं सकता, आँख देख नहीं सकती, मुंह जबान बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पंचभौतिक शरीर में सब बने हैं। हमारा जो स्वरूप है इससे अलग है। वो जो है वही इस कान के माध्यम से सुनाता है, कान को सुनने की शक्ति वही देता है। मुंह को बोलने की शक्ति इसी से मिलती है। आँख को देखने की शक्ति इसी से मिलती है, जो हमारा स्वरूप है। यह स्वरूप सब बंद कर दे तो सब पड़े के पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करता, स्विच ऑफ कर देता है। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, माइक बोल रहा है, वहीं से बटन बंद कर दे सब बंद हो जाए। बने के बने रहते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है। इसी तरह है ये, और कोई चीज़ निकलता उकलता नहीं है। इसमें से कोई चीज़ निकल के कहीं गया, स्वर्ग में, नरक में, या कहीं गया, अलग हो गया इस शरीर से, या जा कर के गया जी में बैठ गया। जब हमारे नाती पोता आएंगे तब हमको उद्धार करेंगे हमारा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं निकलता है। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो ये जब मृत हो गया तब भी तो इसमें है। या कोई भी पेड़ है, वृक्ष है, कण कण में है, तो सब कण कण में है। तो जब
ये मृत हो गया तब भी इसमें है, लेकिन काम क्यों नहीं करता है? बस स्विच ऑफ कर दिया, बस सब कुछ बना रहता है, जर्रे जर्रे में है, इसमें समाया हुआ है, जैसे अभी जैसे तब। हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, बनता बिगड़ता नहीं है, खत्म नहीं होता, कहीं आता जाता नहीं है। निराकार कहने का मतलब यही है, निराकार बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के चलता है, कहने के मतलब उसको पैर की जरूरत है ही नहीं है, हर जगह पहले से विद्यमान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको पैर की जरूरत नहीं है, हर जगह है, तो हर जगह को देख भी रहा है, तो उसको आँख की इस बनावटी आँख की जरूरत नहीं, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, बिना हाथ पैर के सब काम करता है। ये संसार इतना बढ़िया बना दिया है, कितने मूर्तियाँ बना दिया है, ये सब भगवान की बनाई मूर्ति है, कितने फूल पत्तियाँ सजा दिया है इस संसार में, पेड़ पौधे सजा दिया है, नदियाँ पहाड़ सब कैसे बना, किसने बनाया? यही बनाया, और बिना हाथ पैर के बनाया है। देखिए, हाथ पैर की इसकी ज़रूरत नहीं बनाने के लिए, इसने एक सिस्टम बनाया है, बस नियम, उसी सिस्टम से सब काम कर रहा है, सिस्टम सब काम कर रहा है। चक्र बना दिया, चक्र, जीव पैदा हुआ, उसके बाद समाप्त हुआ, ये एक चक्र है, साइकिल, चक्र बना दिया, सिस्टम बना दिया, उसी साइकिल से चल रहा है सारी दुनिया। और इस सिस्टम को कंट्रोलर है, ये कंट्रोल करता है हर जगह बैठ करके। अगर हर जगह ना होता तो कंट्रोल कैसे करता? कहीं भी समुद्र में आंधी तूफान आ गया, अगर वहाँ बैठा नहीं होता तो कैसे उसको कंट्रोल करता? कैसे आंधी वहाँ से चला देता? यहाँ पर बरसात होती है तो बरसात को यही कंट्रोल कर रहा है, यही शुरू करता है और यही बंद करता है। अगर हर जगह ना होता तो यहाँ पर बरसात कैसे कर पाता? तो हर जगह है, इसमें इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया है कि फेफड़े अपने आप काम कर रहे हैं, हवा को छान रहे हैं। हवा जो हम लेते हैं ना अंदर, उसमें कितनी गंदगियाँ रहती हैं, धूल धक्कड़, तमाम प्रकार के कीटाणु भी छोटे होते हैं, हमको आँख से नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन ये फेफड़े उसको सब फिल्टर करके शुद्ध हवा, ऑक्सीजन रक्त में भेज देते हैं और बाकी को बाहर निकाल देते हैं। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको खून बना देता है, रस बना देता है, खून बना देता है और उसको छान देता है। कितना बढ़िया किडनी बनाया है इन सबको खून साफ करने के लिए। उसमें से छन जाता है, जो अशुद्धियां हैं वो सब मलमूत्र में निकल जाती हैं, जो शुद्ध रस बचता है उसको रक्त में भेज देता है। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाया है। हृदय बनाया है, पंप कर रहा है, पूरे शरीर में खून दौड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें का कंट्रोलर है, ये सिस्टम बना दिया, उसी सिस्टम से काम हो रहा है सब। तमाम चीज़ें, तमाम घटनाएं इसी तरह घट रही हैं। एक नियम बना दिया उसने कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक गैस होती है और एक गैस होती है हाइड्रोजन, छोटा सा मिसाल है। तो इसने ये नियम बना दिया, सिस्टम बना दिया कि जहाँ भी अनुकूल परिस्थितियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तुरंत पानी बन जाएगा। ये नियम किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, आदमी तो उसको खोज रहे हैं। कितना नियम, कितना सिस्टम बना के रख दिया, खोजते खोजते उम्र बीत जाती है, पूरा नहीं खोज पाते हैं। तो ये नियम है, इसने बना दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जहाँ भी मिलेंगे अनुकूल परिस्थिति में पानी बन जाएगा।
अब उसमें हाथ पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम बनाया उसने, ये काम कर रहा है। तो ये है इस निराकार की करामात, कितना संसार में सजा के रख दिया है। तो साध संगत जी, इसको जानना, सत्य को जानना है, यही सत्य है, ये हमेशा रहने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसके साथ लगना, इसकी चर्चा करना, इसमें योग करना यानी जुड़ना, ये सत्संग का उद्देश्य है। तो हम सबको बाबा जी ने बड़ा अच्छा साधन दिया है सत्संग का, तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? सो संत जनों, पुरुषों तो एक समान रहते हैं, लेकिन संतों का जो मालिक निराकार है वह निंदकों को सजा देता है, क्योंकि वह अपने भक्तजनों की पैंच रखता है। अगर रक्षा न करे तो वेद ग्रंथ, अजलील, गीता, गुरुवाणी, ये जितने भी लिखे हैं सब झूठे हो जाते हैं। साध संगत जी बता रहे हैं कि हमारे जो महापुरुषों की निंदा करते हैं निंदक, तो उनके लिए लिखा है कि संत महापुरुष हैं वो तो एक समान रहते हैं, उनको निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको गाली भी दीजिए, निंदा करिए, कितनी बुराई करिए, वो दुखी नहीं होते, उसमें उलझते नहीं हैं। वो तो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करे उसको और प्यार करिए, उसको अपने पास रखिए, तो हमारी कमी निकाल देता है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, बिना पानी साबुन लगाए हमारा स्वभाव स्वच्छ कर देता है, साफ कर, सफाई कर देता है। तो महापुरुष को उससे फर्क नहीं पड़ता निंदा स्तुति से, कोई उसकी कितनी भी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा फूला बहुत उत्साहित हो जाए कि हमारी तो बड़ी बड़ाई हो रही है, हमारी तो इतनी हमारे अंदर गुण हैं, तब हमारी लोग बखाने, ऐसा कुछ नहीं। तो वो समान रहता है, एक बराबर। महापुरुष जो होते हैं सुख दुख में समान रहता है। गीता कह रही सम दुख सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जयो जया। महापुरुष जो संत होते हैं सुख में भी दुख में भी बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। उनके लिए तो ये एक इवेंट हैं, घटनाएं हैं, कभी सुख कभी दुख, उसमें उलझते नहीं हैं। लाभ हो गया तब भी समान हैं, हानि हो गई तब भी बराबर हैं। लेकिन जो अज्ञानी हैं वो बहुत ऊंचा नीचा होते हैं, बहुत फ्लक्चुएशन होता है उसमें। दुख में तो इतना दुखी हो जाएंगे कि मानिए सारे संसार का बोझा उनके ऊपर आ गया, चिंता। और सुख थोड़ा सा मिल गया, कोई चीज़ मिल गया तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, उछलने लगते हैं, तो वो नुकसान करता है। लेकिन हमारे महापुरुष लोग कहते हैं हमें समान रहना चाहिए, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये संतों का स्वभाव है। लेकिन जो निंदक हैं उनको बाबा जी कह रहे हैं कि उनको सज़ा मिलती है। भाई सबको सज़ा मिलती है, किए कर्मों की सबको सज़ा मिलती है। जो जैसा कर्म करेगा, हमें दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, तो हमारे कर्मों से मिलता है। तो साध संगत जी इस चीज़ का ध्यान रख करके हमें सद्गुरु से हमेशा विनती करना चाहिए कि हमें ऐसे उलझनों में न पड़ाए, न हम पढ़ने पाएँ। आप कृपा करो, आप भी दास के ऊपर कृपा करिए कि आप सबके चरणों में लगा रहे। और दास को कुछ आता जाता नहीं है। साध संगत जी प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।